केपी ज्ञान गंगा प्रवचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए सबसे पहले प्रभु श्री राम का स्मरण करें। श्री रामचंद्र की पाल भज मन हरण वैभव दारुणम। भक्तों, आज से हम श्री रामायण की पवित्र कथा का शुभारंभ कर रहे हैं। रामायण केवल एक ग्रंथ नहीं, यह धर्म, प्रेम, त्याग और मर्यादा की जीवित शिक्षा है। आपको अगर ये कथा अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे की कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जो बिना वीडियो स्क्रिप्ट किए आप इसे सुने और अच्छा लगे तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको आगे की वीडियो और भी डालता रहूं और कमेंट करके बताएं ये कैसा लगता है। जय श्री राम। आज हम राम कथा के उस पावन अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं जहां धरती पर स्वर्ग उतर आया था। यह कथा है अयोध्या नगरी की मर्यादा, धर्म, समृद्धि और भक्ति की अमर राजधानी अयोध्या। अयोध्या सरयू नदी के पावन तट पर बसी अयोध्या केवल एक नगरी नहीं, वह धर्म का जीवंत स्वरूप थी। सरयू का निर्मल जल जब नगर को स्पर्श करता तो मानो पाप स्वयं ही नष्ट हो जाते। प्रातःकाल सूर्य की किरणें जब मानो की स्वर्ण कलशों पर पड़ती तो पूरी नगरी दीपों से प्रकाशित होती। नगर की सड़कों पर सुगंधित पुष्प बिखरे रहते, हर द्वार पर तोरण, हर गृह में मंगल कलश और हृदय हृदय में श्री हरि का नाम। अयोध्या की गलियों में चलते हुए ऐसा प्रतीत होता था मानो देवता स्वयं धरती पर विचरण कर रहे हों। अयोध्या की प्रजा धर्मपरायण, सत्यनिष्ठा और परिश्रमी थी। न कोई दुखी, न कोई दरिद्र, न कोई रोग, न कोई भय। स्त्रियां पतिव्रता थीं, पुरुष धर्म के पथ पर अडिग थे और बालक संस्कारों में बड़े थे। यहाँ राजा और प्रजा के बीच कोई भेदभाव नहीं था, सब एक परिवार के समान रहते। यहाँ के राजा दशरथ अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान थे। महाराज राजा दशरथ धर्म, दया और पराक्रम के प्रतीक। उनके राज्य में न्याय स्वयं मुस्कुराता था। राजा दशरथ के हृदय में प्रजा के लिए वही स्नेह था जो पिता को अपने पुत्र के लिए होता है। उनके महल वैभव से भरे थे, परंतु मन श्रद्धा, विनम्र और धर्म में लीन। यज्ञ, दान और वेद पाठ से अयोध्या सदा पवित्र बनी रहती थी। कहा जाता है, यत्र रामा सदा निष्ठेत सा अयोध्या न संशय। अर्थात जहाँ श्री राम का वास हो वही अयोध्या है। देवता भी इस नगरी को देखने को आतुर रहते थे, क्योंकि उन्हें ज्ञात था यही धर्म की रक्षा के लिए श्री हरि अवतार लेने वाले हैं। यहाँ तक कहा गया है कि अयोध्या नगरी वही अयोध्या है जहाँ राम जन्मे थे, जहाँ धर्म मुस्कुराया, जहाँ राजा और प्रजा में कोई भेद नहीं था। शास्त्र भी कहते हैं, अयोध्या नाम नगरी देवता नाम दुरासदा। अर्थात अयोध्या वह नगरी है जिसे देवता भी दुर्लभ मानते हैं। सरयू नदी को साधारण नदी नहीं समझना चाहिए। उसका हर कण, हर लहर, हर स्पर्श पाप हरने वाला है। ऋषि मुनि कहते थे, जो सरयू में स्नान कर ले उसके मन
और उसके शरीर, उसका मन और उसका शरीर दोनों पवित्र हो जाते हैं। उसके जन्म जन्मांतर के संस्कार पवित्र हो जाते हैं। सरयू के तट पर वेदों का उच्चारण, घंटियों की ध्वनि, शंखनाद और जय श्री राम की गूंज पूरे वातावरण को वैकुंठ बना देती है। अयोध्या नगरी का स्वरूप। हे श्रोताओं, अयोध्या केवल नगर नहीं थी, वह साक्षात धर्म की राजधानी थी। नगर की सड़कों पर कीचड़ नहीं, कांटे नहीं, अशांति नहीं। हर मार्ग स्वच्छ और सुगंधित और पुष्प से सजा हुआ था। घरों के द्वार पर तोरण लटकते, मंगल कलश सजे रहते, दीपक जलते रहते। महल ऐसे कि स्वर्ण से चमकते, रत्नों से जड़े, पर अहंकार से दूर थे। रात को जब दीप जलते थे तो पूरी अयोध्या दीपावली सी जगमगाती थी। ऐसा लगता था मानो धरती पर नहीं, वैकुंठ में चल रहे हैं। भक्तों, अयोध्या की सबसे बड़ी शोभा उसके महल नहीं थे, उसकी प्रजा थी। जहां न कोई भूखा, न कोई दुखी, न ही कोई अन्याय से पीड़ित था। बुजुर्गों का सम्मान, स्त्रियों का मर्यादा, बालकों के संस्कार, सब कुछ आदर से। स्त्रियां पतिव्रता थी, पुरुष धर्मनिष्ठ थे और बालक राम कथा सुन सुनकर बड़े होते थे। किसी के घर में कला नहीं, किसी के मन में द्वेष नहीं, क्योंकि जहाँ राम का नाम हो वहाँ अशांति कैसे रह सकती है। उस अयोध्या के महाराज थे महाराजा दशरथ। नाम ही ऐसा, 10 दिशाओं में जिनका रथ चले। पराक्रमी थे, वीर थे, पर सबसे बड़े थे दयालु। उनके लिए सिंहासन से बड़ा था प्रजा का सुख। राजा और प्रजा में पिता पुत्र का संबंध था। न्याय ऐसा कि दोषी भी संतुष्ट हो जाए और निर्दोष न डरे। यज्ञ, दान, ब्राह्मण सेवा उनका नित्य कर्म था। इतने वैभव के बीच भी राजा दशरथ के हृदय में एक पीड़ा थी। वो क्या था? वो तो शायद आप लोगों को भली बात मालूम होगा, लेकिन फिर भी मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ कि उनके कोई पुत्र नहीं थे। राजा दशरथ जी का चिंता यही था कि महल में सब सो जाते थे, पर राजा दशरथ रात रात भर जागते रहते। वे सोचते कि इतना राज्य, इतनी संपत्ति, पर मेरे वंश को आगे कौन बढ़ाएगा। यही चिंता आगे चलकर रामावतार का कारण बनी। ऋषियों की सलाह से राजा दशरथ पुत्र युष्टि यज्ञ हुआ और वही यज्ञ धरती पर धर्म को उतार लाया। अगर संक्षेप में कहा जाए तो शास्त्र कहते हैं, राजा धर्मी हो, प्रजा सत्यनिष्ठ हो और भगवान स्वयं अवतार लेने वाले हों, वह भूमि साधारण नहीं होती। अयोध्या में देवता भी मानव रूप में आते थे, क्योंकि उन्हें पता था यही श्री हरि जन्म लेने वाले हैं। इसीलिए कहा गया है, यत्र रामा सदा निस्तेष सायोध्या न संयंसः। जहाँ राम है वहीं अयोध्या है। आज अयोध्या केवल नगर नहीं, श्रद्धा का केंद्र है। राम मंदिर केवल पत्थरों से नहीं बना, वह भक्तों की आस्था, तपस्या और विश्वास से बना है। आपको वहां जरूर जाना चाहिए। अगर हमें सच्ची अयोध्या बनानी है तो हमें अपने जीवन में शक्ति लाना होगा, मर्यादा अपनानी होगी और राम को हृदय में बसाना होगा। हे राम भक्तों, अयोध्या कोई दूर की भूमि नहीं, वह वहां बसती है जहां राम का नाम लिया जाए, माता पिता का सम्मान हो और धर्म पर चलने का साहस हो। श्री राम हरे हमारे जीवन के राजा हों, ऐसी ही अयोध्या नगरी हमारे प्रभु राम
के जन्म का स्थान है, जहाँ भक्तों को जरूर जाना चाहिए और उनके चरणों में नतमस्तक होना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय